वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। दर का दरबान जिब्रील अमीन हो। मेरे इमाम कहते हैं तेरे दर का दरबान है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबान है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे माल्ला अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म वो उस रवे लामका की गली है। तेरे दर का दरबान है जिब्रील आज़म, तेरा हर रसूलो वली है और तमन्नाए फरमाए ये रोज़े महशर ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। अल्लाह अकबर। वो रसूल जिनके लिए कायनात बनी, वो रसूल जिनके लिए कायनात सजी, वो रसूल जिनके लिए जमीन और समा बने, जिनके लिए मकीन और मका बने, जिनके लिए चुनीन और चुना बने, जिनके लिए ईनो आ बने, जिनके लिए यहाँ वो वहाँ बने, बल्कि दुनिया की रानाइयाँ जिनके लिए आखिरत का अल्लाह अल्लाह वो मुबारक समा उनके लिए फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो रसूल आज़म, वो रसूल मुअज़्ज़म मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े हैं कि लामका की बुलंदियों पे बुला करके उनको ज़ियारत कराई जाती है। खल्लाक़े कायनात की उस रसूल के अखलाक के शान का आलम यह है कि जब मेरे आका से कोई मुसाफा करता था, हुजूर से कोई मुसाफा करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जितनी देर तक वो मेरे नबी का हाथ पकड़े रहता था उतनी देर तक हुजूर अपना हाथ उसके हाथ में रहने देते थे। हुजूर ने कभी हाथ खींचा नहीं, हुजूर ने हाथ कभी वापस लिया नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब तक वो अपने हुजूर के हाथों को अपने हाथों में लिया रहता, हुजूर भी अपना हाथ उसके हाथ में दिए रहते। और लोगों का हाल तो ये था कि हुजूर के हाथ बड़े गोरे गोरे और नर्म नर्म थे। सहाबा कहते हैं, बिलखुसूस हज़रत अनस इब्न मालिक रावी हैं, कहते हुजूर के हाथ इतने नर्म थे कि रेशम भी इतना नरम नहीं देखा, और इतने खुशबूदार थे कि मुश्क में भी ऐसी खुशबू नहीं पाई। बल्कि सहाबा कहते हैं अगर कोई सुबह को रसूलुल्लाह से मुसाफा कर लेता तो शाम तक उसके हाथ में मुश्क की खुशबू आया करती थी। तो लोग ये करते थे कि मेरे आका का हाथ अपने हाथ में अच्छा नरम है, रेशम से ज्यादा खुशबूदार है, मुश्क से ज्यादा, और बहुत ठंडे ठंडे भी हुआ करते थे मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथ। हाथों का ठंडा होना ये सेहत की जो है वो आला ज़र्फी की तरफ इशारा करता है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों को लोग हाथ में लेकर देर तक उससे लुत्फ अंदोज होते, लेकिन मेरे आका कभी हाथ न छुड़ा। हमारी महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा सरकार से आजम की आमद है। अल्लाह पाक सादात किराम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। मैं सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से जमी सादात किराम और शहजादा गौसे आजम का इस्तकबाल करता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आप। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुन व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितनी देर तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का हाथ लोग अपने हाथों में लिए रहते, हुजूर उतनी देर तक के हाथों में दिए रहते। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ खींचा नहीं। थोड़ा इस पर तवज्जो करें। और फिर उसके बाद जब कोई मेहमान हुजूर के घर आ जाए, अब आप सोच सकते हैं कोई मेहमान, क्या रसूलुल्लाह के घर आने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों के बराबर भी हो सकता है? चाहे जो आए हुजूर के घर, चाहे जो मेहमान बन करके आए, क्या वो हुजूर के तलवों के बराबर भी हो सकता है? हम अहले सुन्नत के अकीदे में तो हुजूर के जिस्म नाज के बराबर कोई हो
कोई नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के घर सहाबा में जो भी तशरीफ लाएगा, चाहे वो किसी देहात से आया हो, शहर से आया हो, कहीं से आया हो, अल्लाह अकबर, वो मेरे आका का गुलाम ही तो होगा, हुजूर के बराबर तो नहीं हो सकता। मगर कुर्बान जाए, ये अपने नबी की शान है मुसलमानों कि मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के घर जब भी कोई आता, जितनी देर तक वो बैठा रहता, मेरे आका भी उसके साथ बैठे रहते, जब तक के वो उठ करके न जाता, मेरे आका भी उठ करके न जाते, न बेजारी का इजहार फरमाते, और बल्कि जब वो उठकर जाने लगता तो मेहमान अगर मुअज़्ज़ज़ उतना, हालांकि वहां सभी इज्जतदार थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम कम से कम मेहमान का इकराम इतना फरमाते कि उसको अपने दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते। आका अलैहिस्सलाम उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते, और जब तक वो मेहमान हुजूर की तरफ खुद पीठ नहीं करता, मेरे आका भी उसकी तरफ पीठ नहीं फरमाते थे। अल्लाह अकबर। और अगर मेहमान और मुअज़्ज़ज़ होता तो बास मेहमानों को मेरे आका सनियतुल वदा, यानी मदीने मुनव्वरा का वो मकाम जहां पर मदीने की सरहद खत्म होती है, वहां तक के मेहमानों को पहुंचाने के लिए जाया करते थे। आप मुझे बताएं, लाओ कोई इतना बड़ा हो, पहली बात तो इतना बड़ा कोई हो नहीं सकता, खुदा की मखलूक में न उनसे पहले कोई इतना बड़ा है और न क़यामत तक कोई इतना बड़ा हो सकता है। उनकी शान तो ये है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। इतना बड़ा कोई हो नहीं सकता, न तसव्वुर किया जा सकता है। उसके बावजूद भी कोई इनके अखलाक तो देखे, कोई उनका किरदार तो देखे कि मेहमानों को दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आते हैं, कभी सनियतुल वदा तक जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब तक वो बैठा है, हुजूर अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं, जब तक वो उठकर नहीं जाता, मेरे आका भी उठ करके नहीं जाते, और न कभी बेजारी फरमाते हैं। अब आप मुझे बताएं, इन अखलाक के तनाजुर में क्या हमारे अंदर भी ये है? वो कौम जो अपने नबी के अखलाक से दूर हो जाए, वो कौम जो अपने नबी के किरदार से दूर हो जाए, फिर उस कौम को उरूज और तरक्की कैसे मिल सकती है? आइए, मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना पर एक बहुत खूबसूरत सी बात याद आ रही है, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। आज सब कुछ लोगों के लिए चंद चीजें हो गई, जैसे दाढ़ी, टोपी, कपड़े, पूरा फोकस हमने इस पर किया। मैं ये नहीं कहता कि दाढ़ी की अहमियत नहीं है, टोपी की अहमियत, ऐसा कोई मफ़हूम मुखालिफ आपको मुराद नहीं लेना चाहिए। ये भी अखलाक ना होने की एक किस्म है कि आदमी किसी की बात का कोई भी मतलब निकाल ले, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे पास हाजतमंद आता है, कोई तकलीफ लेकर आता है, हम उस पर एहसान इतना कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे कि वो कहते ना कहते कुछ, वो करते ना करते कुछ, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना। यानी कि हम अगर किसी की बात ही सुन ले तो हमने उस पर हिमालय की तरह एहसान कर दिया। तो सुन ले, हम तो सुनते भी नहीं, किसी का दुखड़ा सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं। हाल ये हो गया कि सुनाए किसे, कोई सुनने वाला नहीं। आज जो दुनिया के अंदर खुदकुशी बढ़ रही है ना, वजह यह है कि कोई दुखड़ा सुनने वाला नहीं। आज जो ट्रेन की पटरियों पे जाके लोग गर्दनें कटवा रहे हैं ना, तो वजह यह है कि कोई तसल्ली देने वाला नहीं। आज जो बेटियां गैरों का हाथ पकड़ के भाग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अगर कोई मुसलमान पहले उसका हाथ पकड़ लेता तो वो किसी गैर का हाथ क्यों पकड़ती? हमने हाथ नहीं पकड़ा, इसलिए मुस्लिम बेटियां औरों का हाथ पकड़ रही। हमने हाथ नहीं थामा, इसलिए लोग दूसरों का हाथ थाम रहे हैं। लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो भी हैं लेकिन हम भी हैं। इसलिए कि चंद रसूमात के इर्द गिर्द घूमने वाली कौम जरा देख तो सही कि अपने नबी के अखलाक क्या है। कोई अगर हमारे पास दुखड़ा लेकर आए, कोई मसला लेकर आए, कोई परेशानी लेकर आए,
पहले तो सुन नहीं सकते, अगर सुन लिया तो बड़ा एहसान, सुनने के बाद उड़ा देते हैं। अरे छोड़ो, ऐसे लोग दिन भर आते रहते हैं, ये होता है वो होता है। मगर याद रखें, उससे बढ़कर अगर कोई परहेजगार मुत्तकी लोग हैं तो वो इतना कह देते हैं अल्लाह से दुआ करता हूं जा अल्लाह तेरा मसला हल कर दे। उससे और ज्यादा कोई बहुत ज्यादा रहम करने वाला, करम करने वाला है, वो कहेगा ये वजीफा पढ़ लो अल्लाह तेरी तकलीफ दूर कर दे। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, न वो सुन्नत है ना ये सुन्नत। अपने महबूब के अखलाक कुछ और ही। और ये भी आपको बता दूं कि मैं आपके लिए आइडियल नहीं हूं और आप मेरे लिए आइडियल नहीं। हम सब के लिए आइडियल अगर कोई जात है तो वो जात आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। इसको उसको आइडियल बनाने वालों, कमियां सब में है, आओ उसको आइडियल बनाएं जिसमें कमी नहीं है और कोई कमी नहीं है। बनाने वाले ने उनको कामिलो अकमल बनाया, मुसव्विरे कुदरत ने उनको बनाकर फिर गोया के वो दुकान ही बढ़ा दी कि अब तुझ जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे आका की बारगाह में हाजिर होते, रज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पे कर्जा हो गया कि यहूदी का, मैं कर्जदार हूं। यहां ध्यान से सुनना, हो सकता है कि बहुत सारे मसाइल का हल मिले और मालदारों की खुसूसी तवज्जो, अहले असर की जिनको अल्लाह ने माशरे में असर दिया है, कुछ है इज्जत दी है, हैसियत दी है, उनकी खास तवज्जो, और अहले इल्म की दुआएं लेने के लिए तवज्जो, इसलिए कि मैं उनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर सकता, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन आप सब के लिए हो सकता है अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतार दे तो कौम का भला हो। हज़रत जाबिर आए, हुजूर मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया था लेकिन वक्त पे दे नहीं सका और अब वो तकाजा कर रहा है, मैं क्या करूं, परेशान हो गया हूं। आप मुझे बताएं मुसलमानों, अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रखकर अगर मेरे आका जाबिर के लिए दुआ कर देते तो हज़रत जाबिर के लिए दुआ हो जाती तो मेरा ईमान है कोहे ओहद भी सोने